प्यारे बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत काल। सबसे पहले हम 3 वाक्य पर विचार करते हैं। पहला वाक्य है मैं घर गया था। दूसरा वाक्य है मैं घर जा रहा हूं। तीसरा वाक्य है मैं घर जाऊंगा। आपने कुछ समझा? 3 वाक्य है, लेकिन तीनों के अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। पहला वाक्य क्या है? मैं घर गया था। इसका मतलब क्या हुआ? काम हो चुका है। दूसरा वाक्य है मैं घर जा रहा हूं। इसका क्या अर्थ हुआ? काम हो रहा है। मैं घर जाने का काम कर रहा हूं। पहले वाक्य में मैं घर जाने का काम कर चुका, दूसरे वाक्य में मैं घर जाने का काम कर रहा हूं, मैं घर जाऊंगा। इस वाक्य का क्या अर्थ है? इस वाक्य का अर्थ यह है कि मैं घर जाने का काम करूंगा। यह भविष्य में होगा, अभी नहीं होगा। भविष्य में मैं घर जाने का काम करूंगा। तो इस तरह से ये 3 वाक्य हुए। 3 वाक्य के 3 अर्थ अलग अलग निकले। इससे आप क्या समझे? इससे हम यह समझते हैं कि क्रिया अलग अलग समय पर हो रही है। क्रिया पहले हो गई पहले वाक्य में, दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है, तीसरे वाक्य में क्रिया होगी। तो ये जो क्रिया हो रही है, क्रिया के होने का ये जो समय है, इसे ही काल कहते हैं। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया जिस काल में घटित होती है उसी काल के हिसाब से, समय के हिसाब से काल का निर्धारण किया जाता है। हम काल की परिभाषा समझेंगे। काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसा कि हम समझ गए कि काल का अर्थ होता है समय, तो क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे कहते हैं काल। आपको पता है कि जो क्रिया है 3 रूप से हो सकती है, एक जो हो गई, एक जो हो रही है और एक जो होगी। तो इन 3 रूप के कारण क्रिया के एक काल के 3 भेद होते हैं। क्रिया 3 अलग अलग समय में होती है, उसी के आधार पर काल के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है भूतकाल। भूत का अर्थ क्या होता है? जो बीत गया है, जो हो गया है, उसे कहते हैं भूतकाल। वर्तमान काल यानी जो हो रहा है, जो चल रहा है, और भविष्यत काल यानी जो होगा, जो बाद में होगा, जो होने वाला है। तो इस तरह से काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। मैं कल घर गया था। राम भोजन कर चुका। वे पढ़ लिए हैं। यह सब क्या है? भूतकाल है। वह पढ़ रहा है। मैं आराम कर रहा हूं। मां भोजन पका रही हैं। यह वर्तमान काल है। मैं दिल्ली जाऊंगा। पिताजी कल दिल्ली से आएंगे। कल मेरा खेल है, या कल मैं खेल खेलूंगा। यह क्या है? भविष्यत काल है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि हर काल के भी अपने अपने भेद होते हैं। भूतकाल है, उसके 6 भेद होते हैं। इसी तरह वर्तमान काल है, उसके 3 भेद होते हैं, और भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। उसमें पहला भेद है सामान्य भूतकाल, उसके बाद आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। तो इस प्रकार से भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से काम के या कार्य के हो चुकने का बोध हो उसे कहते हैं भूतकाल। इसमें क्रिया हो चुकी होती है, कार्य हो चुका होता है, यानी यह बीते हुए समय का प्रतीक है, बीते हुए समय को बतलाता है। भूतकाल में सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्रिया हो चुकी होती है। जिस भूतकाल के द्वारा या जिस क्रिया के जिस रूप के द्वारा कार्य के हो चुकने का बोध हो उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। ये सामान्य है। उदाहरण के लिए मोहन ने चित्र बनाया।
मोहन ने चित्र बना लिया है। तो यहां मोहन ने चित्र बनाया, उसने खेल खेला, वह गांव गया। तो ये सब क्या है, काम हो चुका है। तो यह क्या है, सामान्य भूतकाल है। इसके बाद है आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ होता है निकट, समीप। क्रिया के जिस रूप में कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है तो उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल, या आसन्न भूतकाल उस भूतकाल को कहते हैं जिसमें क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है। उदाहरण के लिए दिनेश ने पाठ पढ़ लिया है। दिनेश ने पाठ पढ़ लिया है यानी पाठ पढ़ने का काम अभी समाप्त हुआ है। वह खेल चुका है यानी खेलने का काम अभी समाप्त हुआ है। वह लिख चुका है यानी लिखने का काम अभी अभी समाप्त हुआ है। तो यहाँ क्या है, आसन्न भूतकाल है। उसके बाद है अपूर्ण भूतकाल। जिस भूतकाल में या क्रिया के जिस रूप में कार्य अभी समाप्त नहीं हुई है, समाप्त होने का कोई जानकारी नहीं मिली है, तो वहां कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी जो भूतकाल अभी पूर्ण नहीं है, जो भूतकाल अभी अपूर्ण है, भूतकाल में होने वाली क्रिया अभी अपूर्ण है, तो वहां है अपूर्ण भूतकाल। उदाहरण के लिए वे कविता सुन रहे थे। वे कविता सुनने का काम कर रहे थे, पता नहीं चला है कि उन्होंने कविता सुन ली, कविता सुनने का काम कर रहे थे। वे कविता सुन रहे थे। वे भोजन कर रहे थे। पिताजी लिख रहे थे यानी लिखने का काम हो रहा था, समाप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए वह क्या है, अपूर्ण भूतकाल है। और पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप में कार्य की समाप्ति हो चुकी है, यानी पूर्ण भूतकाल उसे कहते हैं जिस भूतकाल में कार्य समाप्त हो चुका है। पूर्ण भूतकाल यानी कार्य पूर्ण हो चुका है। तो यहां उदाहरण के लिए है वर्षा थम चुकी थी यानी वर्षा थम चुकी, वर्षा बंद हो गई। तो यहाँ क्या है, ज्यादातर थी शब्द जो है ना वह पूर्ण भूतकाल में लगाते हैं। वह जा चुका था, वह भोजन कर चुका था, वर्षा थम चुकी थी शब्द पूर्ण भूतकाल में लगाते हैं। इसके बाद है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध नाम से ही आपको पता चल गया होगा, जिसमें संदेह है। संदिग्ध यानी संदेह। तो जिस भूतकाल में कार्य के होने का संदेह हो उसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल, या क्रिया के जिस रूप में कार्य के होने का संदेह हो उसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। उदाहरण के लिए वे खाना खाकर सो गए होंगे। वे खाना खाकर सो गए होंगे यानी पता नहीं है कि वे सोए कि नहीं सोए, अनुमान लगाया जा रहा है कि वे खाना खाकर सो गए होंगे। तो यहां संदिग्ध है, पूरी तरह से कार्य समाप्त नहीं हुआ है, संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि वे खाना खाकर सो गए होंगे, वे आ चुके होंगे, वे भोजन कर चुके होंगे। तो जहां होंगे शब्द लगता है वहां संदिग्ध भूतकाल है, होंगे यानी संदिग्ध भूतकाल। इसके बाद है हेतु हेतु मद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है वहां होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। यानी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करती है, एक काम दूसरे काम पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहां वर्षा के ऊपर फसल निर्भर है, यानी वर्षा के ऊपर फसल निर्भर है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। वे परिश्रम करते तो सफल होते। वे परिश्रम करते तो सफल होते, यानी परिश्रम और सफलता एक दूसरे पर निर्भर है। वे परिश्रम करते, एक क्रिया है, एक कार्य है, तो सफल होते, एक दूसरी क्रिया है, दूसरा कार्य है। तो जहां एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो वहां होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। ये सबसे सरल है, जहां लग जाए कि एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर है। वे दौड़ते तो प्रथम आते, वे खेलते तो बलिष्ठ बनते, वे परिश्रम करते तो सफल होते। तो इस तरह से यहां एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर है, इसलिए यहां हेतु हेतु
मध्य भूतकाल है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। क्रिया के जो जिस रूप से कार्य के होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का बोध हो, निरंतर कार्य के चलने का बोध हो, वहां होता है वर्तमान काल। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अभी पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो क्या है? वर्तमान काल है। आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो क्या है? यह वर्तमान काल है। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल के जिस रूप से क्रिया सामान्य रूप से हो रही है, वहां होता है सामान्य वर्तमान काल। उदाहरण के लिए गाड़ी चल रही है, गाड़ी के चलने का काम हो रहा है, गाड़ी चल रही है। मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहां क्या है ना, काम हो रहा है और अभी हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, तो ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। इसके बाद है अपूर्ण वर्तमान काल। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि क्रिया हो रही है, पूर्ण नहीं हुई है। क्रिया लगातार हो रही है, पूर्ण नहीं है। तो वर्तमान काल के जिस रूप से क्रिया हो रही हो, समाप्त नहीं हुई हो, उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। उदाहरण के लिए माँ आराम कर रही है, माँ आराम कर रही है, यानी माँ आराम करने का काम कर रही हैं, अभी कार्य समाप्त नहीं हुआ है। तो ये है माँ आराम कर रही है, माँ आराम कर रही है, माँ आराम करने का काम समाप्त नहीं की है, माँ के आराम करने का काम चल रहा है, तो यह है अपूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद है संदिग्ध वर्तमान काल। नाम से आपने समझ लिया होगा, संदिग्ध यानी जहां संदेह हो। जिस वर्तमान काल में कार्य के होने में संदेह हो, तो वहां होता है संदिग्ध वर्तमान काल। उदाहरण के लिए मोहन पढ़ रहा होगा, मोहन पढ़ रहा होगा, यहां संदेह है, यहां संदेह है। मोहन पढ़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, पता नहीं चल पा रहा है, तो मोहन पढ़ रहा होगा, वे खा रहे होंगे, वे आ रहे होंगे। तो जहां होंगे जैसे शब्द लगते हो, होंगे जैसी क्रिया लग रही हो, तो वहां सोच लीजिएगा कि वह संदिग्ध वर्तमान काल है। अब आपको एक बात और मैं बता दूं कि संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान काल एक जैसे लगते हैं। संदिग्ध भूतकाल में भी क्रिया समाप्त हुई है कि नहीं पता नहीं चल पाता। उदाहरण के लिए वे खाना खाकर सो गए होंगे, पता नहीं चल पा रहा है। ठीक उसी प्रकार संदिग्ध वर्तमान काल में भी क्रिया समाप्त हुई है, पता नहीं चल पा रहा है। जैसे कि मोहन पढ़ रहा होगा, पता नहीं चल पा रहा है। ये दोनों एक जैसे ही है। इसके बाद है हम पढ़ेंगे भविष्यत काल। भविष्यत काल जैसे आप नाम से शब्द से समझ रहे होंगे, जो भविष्य में होगा, जो पहले नहीं हुआ, जो अभी नहीं हो रहा है, जो बाद में होगा, उसे कहते हैं भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य बाद में होगा, भविष्य में होगा, उसे कहते हैं भविष्यत काल, यानी आने वाला समय। बीता हुआ समय भूतकाल, चलने वाला समय वर्तमान काल, आने वाला समय भविष्यत काल। मैं घर जाऊंगा, घर जाने का काम बाद में होगा, तो यह है भविष्यत काल। मैं कल पढ़ाई करूंगा, पढ़ने का काम कल होगा, तो यह है भविष्यत काल। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, एक है सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल उस काल को कहते हैं जो जिसमें क्रिया बाद में होगी, जिसमें कार्य बाद में होगा। यहां सामान्य रूप से कार्य बाद में होगा, तो वहां होता है सामान्य भविष्यत काल। उदाहरण के लिए कल हम क्रिकेट खेलेंगे, कल हम क्रिकेट खेलेंगे, सामान्य भविष्यत काल है, क्योंकि जो कार्य है वो कल होगा, भविष्य में होगा। कल हम क्रिकेट खेलेंगे, कल मैं पढ़ाई करूंगा, कल पिताजी आएंगे, तो यहाँ सामान्य रूप से कार्य भविष्य में होने की संभावना होती है, तो वहां होता है सामान्य भविष्यत काल। इसके बाद एक दूसरा
भी उसका भेद है, वो है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य यानी संभावना, जहां संभावना हो वहां होता है संभाव्य भविष्यत काल। यानी जिस भविष्यत काल में कार्य के होने की संभावना हो वहां है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की संभावना हो उसे कहते हैं संभाव्य भविष्यत काल। जैसे शायद हम मैच जीत जाएं, शायद हम मैच जीत जाएं। संभाव्य भविष्यत काल में क्या होता है, शायद जैसे शब्द रहते हैं, हो सकता है, शायद, शायद मैं कल दिल्ली जाऊंगा, शायद कल वर्षा होगी, शायद वे पढ़ेंगे, शायद वह परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए। तो यहाँ शायद यानी संभावना होती है, तो जहां संभावना है वहां संभाव्य भविष्यत काल है। नाम ही है संभाव्य यानी संभावना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आप काल को भली भांति समझ गए होंगे। काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे कहते हैं काल। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं और भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। इन सारे भेदों को भी आप भली भांति समझ गए हैं। इसमें ज्यादातर प्रश्न आता है काल पहचानना। कोई भी एक वाक्य आ जाएगा, आपको पहचानना है कि कौन सा काल है। सामान्यतः जो छोटी कक्षाएं हैं उनमें यह पूछा जाता है कि काल के अंतर्गत आप भविष्यत काल, भूतकाल या वर्तमान काल को पहचानिए। वे घर जाएंगे, कौन सा काल है। वे भोजन कर रहे हैं, कौन सा काल है। वे भोजन कर चुके, कौन सा काल है। और बड़ी कक्षाओं में पूछा जाता है इसके भेद से भी, वे भोजन कर चुके होंगे, यह कौन सा काल है, वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल के अंतर्गत कौन सा भेद है। उदाहरण के लिए वर्षा थम चुकी थी, यह भूतकाल का कौन सा भेद है। शायद वे घर आएंगे, यह भविष्यत काल के अंतर्गत कौन सा भेद है। मोहन पढ़ रहा होगा, यह वर्तमान काल के अंतर्गत कौन सा भेद है। मोहन ने चित्र बनाया, भूतकाल के अंतर्गत कौन सा भेद है। कल हम क्रिकेट खेलेंगे, भविष्यत काल के अंतर्गत कौन सा भेद है। तो इस तरह से इन कालों के भेद को भी पूछा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, उसे आप अपनी व्याकरण कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद।